है, माता माता कह के आवाज लगा रहा है। शायद मेरे पिता का तो दर्शन हुआ, लेकिन शायद मेरी माता मुझसे दूर हो गई है। कोई हिंसक पशु ले लिया है क्या? प्रभु लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। कैसा अपनी माता की याद में, माता को ढूंढने में, खोजने में लगा हुआ है। चारों तरफ दौड़ रहा है, ए पिताजी यही तो मेरी माता बैठी थी ना। और झोपड़ी के अंदर है क्या? एक मिट्टी की मूर्ति के स्वरूप में दीमक जैसे लगा हुआ है, उस एक आकृति है। भगवान सब जान रहे हैं। उस मिट्टी को जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया, सुनीत का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ए माता, यही मेरे पिता हैं। अरे धन्य है पुत्र, तुमने मेरी कोख को ही नहीं, अरे मेरे किए हुए पापों को तो नष्ट ही कर दिया है। मेरे जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय हो गया है ऐसे पुत्र पर। प्यारे पुत्र, बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है। आज आप सभी लोग बता ही रहे हो कि महंगाई बहुत है। महंगाई को किनारे करो, लेकिन एक विचार जरूर याद करना। अगर महंगाई को भी याद कर रहे हो, लेकिन एक पुत्र हो, सुपुत्र होना चाहिए। एक पुत्र हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। एको पुत्र सुपुत्र, एक वास हो लेकिन निवास अच्छा होना चाहिए। 17 जगह प्लाट खरीद देने से, मकान इधर उधर बनवा देने से कोई मतलब नहीं। एक मकान हो लेकिन सुंदर हो, अच्छा होना चाहिए। एक निवास होना चाहिए। एको वासा सुवासा, एको पुत्र सुपुत्र। और जैसे अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जिन्होंने आदेश दिया था कि जा करके तपस्या करो, तो मेरी इच्छा है कि मेरी माँ जैसी मासी है उसको भी दर्शन दे दो। क्या बात है। आज वो पुत्र जा करके मौसी को भी दर्शन करा देता है, अपने पिता को भी दर्शन कराता है, और इतना ही नहीं बंधुओं माताओं, अपने पूर्वजों का भी उद्धार करा देता है। भगवान ने कहा भक्तराज कुछ वरदान मांग लो। कहा प्रभु अब देने की इच्छा ही क्या है, अब मांगने के लिए बचा ही क्या है। प्रभु आप मेरे पिता हैं, तो अपने पुत्र को मांगने का अधिकार होता है अपने पिता से, इसलिए कुछ मांग लो। कहा प्रभु अब नहीं चाहिए, अब चाहिए तो केवल इतना ही, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। और कुछ आवश्यकता नहीं, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। मुझे वैभव की आवश्यकता नहीं है, धन की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, भगवान से जब ना मांगो ना, तो भगवान बहुत कुछ देते हैं, और जब रोज लिस्टें लिए खड़े रहो तो भगवान उतना ही देते हैं कि जाओ कल फिर आ जाओगे, तुम्हारी आदत पड़ गई मांगने की। मांगने वाले के प्रति कोई दिक्कत है क्या? वो तो उसका काम ही है मांगना। लेकिन जब भगवान को ही जो भक्त मांग लेता है ना, और उनसे कुछ नहीं चाहता है कि प्रभु केवल आपकी कृपा, मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, अब आवश्यकता ही क्या है, तो भगवान प्रसन्न हो गए, एक लोक दे दिया, ध्रुवलोक हो गया है। सूर्य और चंद्रमा की गति जब तक रहेगी, ए ध्रुव तुम सदैव संसार में दर्शन देते रहोगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आगे की कथा में महाराज हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का समय आया। कथा के माध्यम में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत उत्तम तरीके से मनाया जाएगा। झांकियों का भी दर्शन कराया जाएगा। आप सभी लोग अभी समय पर्याप्त है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि आप लेट रहोगे तो हम आपसे लेट रहेंगे। आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे हम भी बढ़ेंगे, इसलिए व्यवस्था आपकी है, कार्य जो भी प्रभु की इच्छा है वही हो रहा है।
इसलिए अभी समय कोई आगे नहीं है, बिल्कुल आराम से कथा चल रही है, श्रवण करते रहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आगे की कथा में महाराज आप सभी लोग जानते हैं, पहले रामावतार हुआ है, फिर कृष्णावतार। थोड़ी राम जी की चर्चा होगी, फिर उसके बाद कृष्ण के अवतार की कथा। पूर्व काल में आप सभी लोगों ने जाना कि पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और जिनके पुत्र नहीं होता है उनको जीवन भर कष्ट ही कष्ट रहता है, दुखी रहते हैं मन से, हृदय से, शरीर से, समाज में बैठने के योग्य नहीं होते। महाराज सभी लोग उनको बड़ी निंदा की भावना से देखते हैं, अपमानित जैसी दृष्टि से उनको देखते हैं। उसी प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिख ही दिया है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही।